प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया 19 नवंबर को संत योसेफ, कुंवारी मरियम का पति और बालक यीशु का पालक पिता, परिवार और कलीसिया का संरक्षक संत का पर्व मना रहे हैं। संत योसेफ के जीवन के बारे में हम अधिक प्रमाणित जानकारी हमारे पास नहीं है। केवल संत मत्ती और लूकस के सुसमाचार में दी हुई जानकारियाँ ही हमारे पास है। संत योसेफ के आदर में एक पर्व 4वीं शताब्दी से कॉप्टिक चर्च में मनाया जाता था और धीरे धीरे संपूर्ण कलीसिया में मनाया जाने लगा। 1870 में संत पापा पियुस नौवां ने संत योसेफ को संपूर्ण कलीसिया का रक्षक संत घोषित किया और संत पापा पियुस 12वां ने 1955 में संत योसेफ को सब मजदूरों का रक्षक संत घोषित किया है। संत योसेफ को कठिन परिस्थितियों में सहायक और एक अच्छी मृत्यु के लिए भी संत योसेफ को पुकारा जाता है। पवित्र बाइबल में संत योसेफ के विषय में क्या कहा गया है? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 19 में हम पढ़ते हैं कि संत योसेफ एक धर्मी आदमी था। धर्मी आदमी का अर्थ क्या है? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 24 से में हम पढ़ते हैं, जो मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस मनुष्य के सदृश हैं जो अपने घर चट्टान पर बनाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा। संत योसेफ के पवित्र परिवार के जीवन में कई आंधियां आई, लेकिन ईश्वर पर दृढ़ विश्वास से उसके परिवार को सुरक्षित रखा। सबसे बड़ी परीक्षा उसके लिए उसके विवाह के पहले ही हुई। मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु उनके एक साथ रहने के पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। यूसुफ एक धर्मी आदमी होने से मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह उससे चुपके से परित्याग करने का सोच रहा था। उससे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई पड़ा, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से हैं। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उसी प्रकार अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर रहने का कोई व्यवस्था नहीं होने पर भी गलीलिया के नाजरत से दाऊद के नगर बेतलहम कैसर अगस्तुस के आज्ञा के पालन कर नाम लिखवाने के लिए गए। वे वहाँ थे और मरियम के गर्भ के दिन पूरा हो गए। सराय में जगह नहीं मिली और एक चरनी में यीशु का जन्म हुआ। ज्योतिषियों के द्वारा बालक यीशु के दर्शन कर दूसरे रास्ते से जाने के बाद
प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दर्शन देकर बालक यीशु और उसकी माँ को लेकर मिस्र देश भागने का आदेश दिया, क्योंकि वे बालक को मारने के लिए हेरोद बालक को ढूंढने वाला था। इस प्रकार कई कठिन परिस्थितियों में बिना कोई प्रश्न पूछे योसेफ ने ईश्वर के दूत का आदेश का पालन किया। योसेफ ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वह एक धर्मी आदमी था और ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते हुए बालक यीशु और उसकी माँ मरियम को पूरी सुरक्षा, प्रेम और मार्गदर्शन में अपनी जिम्मेदारियां निभाया। संत यूसुफ से हम रोज प्रार्थना करें कि वे हमेशा हमारे परिवारों की रक्षा करें और हमारे रक्षक संत बने रहे।